ठीक, ये मेरा एक डायग्राम हो गया। इसको मैं नीचे से भी बना देता हूं, ठीक, और ऊपर से भी बना देता हूं। भाई साहब यहाँ हो गए, ये भाई साहब यहाँ हो गए, ये डायग्राम हो गया। ठीक, अब इसमें मैं वर्टेक्स सेट ऑफ एज बताता रहा है कि किस पे कितना वर्टेक्स है, किस पे कितना सेट ऑफ एज है। ठीक, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स भाई साहब हो गए, ये भी भाई साहब वर्टेक्स हो गए, ये भी भाई साहब वर्टेक्स हो गए। ठीक, अब इसमें इसको नामकरण करना होगा, कौन किसका एथी है। तो ये मेरा हो गया वर्टेक्स 1, ठीक, ये मेरा वर्टेक्स 2 हो गया, और ये वर्टेक्स 3 हो गया, वर्टेक्स 4 हो गए, वर्टेक्स 5 हो गए। इस डायग्राम में वर्टेक्स 5 है। ठीक, और इसमें अब बताना होगा सेट ऑफ एज क्या है। सेट ऑफ वर्टेक्स हो गया, सेट ऑफ एज बताते हैं आपको। ये E1 हो गया, E2 हो गया, ये हो गया E3, ये हो गया E4, इसको E3 कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ये भाई साहब हो गए E4, ये भाई साहब हो गए E5, लास्ट वाले को कर देते हैं E6। तो सेट ऑफ एज जो मेरा हुआ वह 6 एज हुआ, सेट ऑफ एज जो है 6 नंबर तक हुआ। ठीक, अब मैं इसको एक जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, डायग्राम दे देगा, उसके बाद पूछेगा DV1, डी और वर्टेक्स 1 का मान, उस पे सेट ऑफ एज कितना है। क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो वह आपको बताते हैं कि DV1 का मान क्या होगा। DV1, DV2, DV3, DV4, DV5, 5 वर्टेक्स है, 5 लिख दिए। अब V1 जो है मेरा भाई साहब, उस पे सेट ऑफ एज कितना है। ठीक, तो V1 भाई साहब कहां पे है, यहां पे। इसके सेट ऑफ एज कितना है, ये 1 है, एक ही है सेट ऑफ एज, तो यहां DV1 के सामने सेट ऑफ एज 1 लिख दिए। ठीक, अब V2 भाई साहब के पास जाएंगे, तो V2 भाई साहब के साथ पास सेट ऑफ एज कितना है, देखिए अच्छे से देखिएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो V2 भाई साहब के साथ सेट ऑफ एज कितना हो गया, तो 1 2 3 हो गया, तो यहां सेट ऑफ एज 3 लिख दिए। ठीक, 3। ठीक, अब DV3 के पास जाएंगे, DV3 भाई साहब ये है, इनके पास सेट ऑफ एज कितना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो इनको भाई साहब को भी सेट ऑफ एज 3 है। ठीक, अब V4 भाई साहब के पास आएंगे, इनके पास सेट ऑफ एज कितना है, तो इनके पास भी 1 2 3 सेट ऑफ एज कितना है, तो 3 है। इनको भाई सेट ऑफ एज 3 है। DV5 के पास आएंगे, देखिए इसको अच्छे से देखिएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। DV5 के पास सेट ऑफ एज 4 है, 1 2 3 4, तो DV5 के पास सेट ऑफ एज जो है वह मेरा 4 है। ठीक, अब इससे कोई भी पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि DV3 का वर्टेक्स जो है उसके पास सेट ऑफ एज कितना है, तो आप काउंट करके बता दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। अब इसको हम बताता हूं एक ऐड करके बताता हूं, DV1 प्लस DV2 प्लस DV3 प्लस DV4 प्लस DV5। ठीक, अब इसको ऐड करना है, तो ऐड क्या करेंगे, इक्वल टू DV1 का मान कितना है, तो 1, तो लिखेंगे 1 प्लस DV2 का मान कितना है, तो 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस DV3 का मान 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस DV4, तो DV4 का मान कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, DV5 का मान 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस 4। भाई साहब कितना हो गया, अब इस सभी को ऐड करेंगे, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, इसको मैं 14 लिख दिए। अब देखो ये 14 भाई साहब को क्या करेंगे, 2 × 7 लिख सकते हैं ना,
लिख सकते हैं ना जी, 2 मल्टीप्लाई 7 14 को। अब ये जो 7 होगा और सेट ऑफ एज, सेट ऑफ एज बोल देंगे, ठीक। सेट नंबर ऑफ एज या सेट ऑफ एज या नंबर ऑफ एज बोल देते हैं। नंबर ऑफ एज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। नंबर ऑफ एज लिख दिया, ठीक। अब इसमें आपको एक थ्योरम बताएंगे, जो कि क्या थ्योरम से आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक। 7 जो है टोटल नंबर ऑफ एज बोल सकते हैं, सेट ऑफ एज। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम जो है सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल is equal to the number of age, the number of age, ठीक। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स या वर्टाइस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एज, ठीक। अब ये बताना चाहता है, ये जो मैं पूरा ऐड करता हूं उसका एक फॉर्मूला होता है, समेशन डी इक्वल टू समेशन डी, और इसको वर्टेक्स लिखे थे तो वर्टेक्स को लिख देंगे भाई साहब को, और इक्वल टू 2e, ठीक, 2e। अब इसका नाम क्या है? फॉर्मूला तो ये हो गया, बट इसका कुछ नाम जो होगा, तो नाम क्या है? सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल। ये जो इसका नाम पड़ेगा, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल, डिग्री ऑफ ऑल। और इस भाई साहब तो इसका नाम तो पड़ गया सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल, लेकिन 2e का भी तो कुछ नाम होगा, तो ट्वाइस नंबर ऑफ ईच एज, ESCHS, ठीक। ये नाम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब ये देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, पहले हम लोग मैथ सॉल्व करते थे 6 या 7 क्लास में हो थे तब, कि मेरा जो LHS आता था ना, LHS, ये RHS के बराबर प्रूव करते थे। क्या करते थे? प्रूव करते थे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको मैं 6, 7, 8 क्लास में हम लोग सॉल्व किए थे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन पूछी जाती है, 4 मार्क्स की शायद पूछी जाती है, तो 4 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। वैसे ही इसको भी आपको मैं ये जो फॉर्मूला है इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। तो इसको मैं रॉक कर देता हूं, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से राइट सम ऑफ डिग्री, सम ऑफ डिग्री, ठीक। डिग्री इक्वल टू जो होगा मेरा क्या होगा? एज, ठीक। सम ऑफ डिग्री इक्वल टू एज। अब देखो एक डायग्राम बनाते हैं, यहां से गए भाई साहब यहां है, फिर यहां से भाई साहब यहां है, और यहां से भाई साहब आए तो ऐसे हो गए, ठीक। ये वर्टेक्स साहब होगा, ये वर्टेक्स साहब होगा, ये वर्टेक्स साहब होगा, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक। अब इसमें सेट ऑफ एज पूछेगा, तो एक यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, एक सेट ऑफ एज ये हो गया। सेट ऑफ एज यही ना होगा भाई साहब, ये भी भाई साहब है, में भी सेट ऑफ एज हो जाएगा ना जी। सेट ऑफ एज हो गया। अब इसको सेट ऑफ एज हो गया। अब यहां पे बताते हैं, देखिए 1 + 1 रखिएगा, तो यहां सेट ऑफ डिग्री जो है 2 हो गया, 2 + 2 रखिएगा, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हो जाएगा आपका 1 + 1 + 1, ठीक हो जाएगा ना जी। अब ये देखिए सेट ऑफ एज ये क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से सेट ऑफ एज जो है वह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस सभी में 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, सेट ऑफ एज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और देखो ये जो फॉर्मूला हुआ
ये फॉर्मूला से साबित हो रहा है 2+2। तो फॉर्मूला क्या था, समेशन डी वी आई इक्वल टू 2E। ठीक, फॉर्मूला मेरा याद था। ठीक, याद था। तो ये मेरा था सेट ऑफ डिग्री ऑफ ऑल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ईच। तो ये तो LHS इक्वल टू RHS बचपन में हम लोग सॉल्व करते थे, LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐसे साइन पर लिख देते थे ना जी, लिख देते थे। अब जो ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव हुआ, अब एक थ्योरम 1 जो बताना चाहते हैं, ये तो सॉल्व हो गया ना भाई साहब।